दोस्तों, ईरानी आउटलेट्स की तरफ से ये दावा किया गया है कि भारत इजराइल और ईरान के युद्ध में इजराइल को मदद पहुंचा रहा है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा सिप्री के डेटा में पहली बार भारत के न्यूक्लियर हथियारों ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। भारत के द्वारा ईरान से इंडियन स्टूडेंट्स और लोगों को निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन भी चलाया गया है, जिसमें आर्मेनिया और यूएई भारत की मदद कर रहा है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल ऐसे समय पर जब न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है और इजराइल चाहता है कि ईरान के अंदर इतनी तबाही मचे जाए कि वापस ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी शुरू ही ना कर पाए, ऐसे समय पर सिप्री ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसने सभी को चौंका दिया है। अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को लेकर सामने आई थी, उनमें भारत हमेशा पाकिस्तान से 15 से 10 न्यूक्लियर वेपन्स पीछे रहता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स में पाकिस्तान को पछाड़ा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना की न्यूक्लियर शक्ति भी बेहद तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह से दुनिया में इंस्टेबिलिटी फैलती जा रही है, एक बार फिर से दुनिया भर के देश न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ में लग चुके हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया है कि भारत के पास अब 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। साल 2024 में ये संख्या 172 थी, यानी सिर्फ एक साल में भारत ने अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल में 8 हथियार और जोड़ लिए हैं। वहीं पाकिस्तान, जो हमेशा भारत से न्यूक्लियर पावर में आगे दिखने की कोशिश करता रहता है, अब पीछे रह गया है। सिप्री के अनुसार पाकिस्तान के पास 2025 में लगभग 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मतलब भारत अब पाकिस्तान से आगे निकल चुका है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। सिप्री रिपोर्ट में खास तौर पर भारत की नई टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया है। भारत अब क्लस्टराइज्ड मिसाइल्स पर काम कर रहा है। ये ऐसे मिसाइल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स पहले से ही लोड रहते हैं, यानी पीस टाइम में भी ये रेडी रहते हैं। जब जरूरत पड़े तो तुरंत लॉन्च किया जा सकता है बिना किसी डिले के। और फ्यूचर में ये मिसाइल्स एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जाने में भी कैपेबल होंगे, जैसे MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, जिसे कहा जाता है कि भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस को और मजबूत बनाता है। सिप्री ने चिंता जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ता टेंशन इस आर्म्स रेस को और डेंजरस बना सकता है। कश्मीर टेररिज्म और बॉर्डर डिस्प्यूट्स जैसे इश्यूज पर भी कई बार दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों देशों के पास कभी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हो तो छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा ब्लास्ट बन सकती है। भारत की स्ट्रैटेजी अब सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने तक लिमिटेड नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को तो पीछे छोड़ ही दिया है, लेकिन चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को काफी तेजी से बढ़ाता जा रहा है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास लगभग 500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2024 में ये संख्या करीबन 410 थी, यानी एक साल में 90 और वेपन्स जोड़ दिए गए हैं। चाइना न सिर्फ मिसाइल्स बना रहा है, बल्कि नए लॉन्च प्लेटफॉर्म्स जैसे सबमरीन और लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स भी तैनात कर रहा है। सिप्री ने साफ कहा है कि चाइना की स्पीड बाकी सभी न्यूक्लियर पावर्स से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना के न्यूक्लियर थ्रेट को भी ध्यान में रखकर अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी अब धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रही है। भारत अब केवल नो फर्स्ट यूज नीति पर भरोसा करने की बजाय अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर और रेडी रख रहा है। न्यूक्लियर ट्रायल यानी लैंड, सी और एयर से भी हमला करने की कैपेबिलिटी को और मजबूत कर रहा है। और चाइना की चुनौती से निपटने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जैसे अग्नि 5 और फ्यूचर का अग्नि P तैयार किया जा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट की सबसे बड़ी चिंता यही है, जब भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों देश तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहे हैं, अमेरिका और रशिया भी पहले से हजारों वेपन्स के साथ तैयार बैठे हैं, तो क्या दुनिया एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस की और लौट रही है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में शांति बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देशों के कंधों पर ही होगी। सिप्री की इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ, जो है ईरानियन आउटलेट की तरफ से एक चौंकाने वाले दावे को लेकर है। दरअसल फेक न्यूज आज के समय में सबसे बड़ा वेपन बन चुका है और इसी तरह की फेक न्यूज ईरानियन मीडिया की तरफ से चलाई गई, जो कि भारत को लेकर थी और किसी बॉलीवुड मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं थे। एक ईरानियन न्यूज चैनल ने दावा किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने इजरायली फाइटर जेट्स की सिक्योरिटी के लिए एक मल्टीनेशनल मिशन में हिस्सा लिया है। साथ में थे सऊदी अरेबिया, यूएई, मोरक्को और कई भी देश। ईरान के एक टेलीग्राम बेस्ड आउटलेट जिसका नाम है साजिब न्यूज
उसने एक पोस्ट पिन की है जिसमें दावा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने इजराइल की एयरफोर्स को एक जॉइंट एयर मिशन में सिक्योरिटी दी। इसमें बताया कि भारत, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुछ अन्य देशों ने मिलकर संयुक्त एयर मिशन में हिस्सा लिया। ये पोस्ट 14,500 से ज्यादा बार देखी गई और साजिम न्यूज के 27,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इस दावे में कोई तारीख नहीं है, कोई लोकेशन का जिक्र नहीं है, कोई फोटो या वीडियो नहीं है और सबसे बड़ी बात, किसी भी देश की सरकार या डिफेंस एजेंसी ने इसे कंफर्म नहीं किया है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई पुष्टि भी नहीं की गई है। यूएई, सऊदी, मोरक्को किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी यह खबर पूरी तरह से फेक है, बिना किसी आधार के। हालांकि इस तरह की फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से भी चलाई जा रही है, जिससे भारत और ईरान के रिलेशंस में खटास आए। भारत के रिलेशंस इजराइल से काफी बेहतर हैं और भारत इजराइल को सपोर्ट भी करता है, लेकिन भारत के रिलेशंस ईरान के साथ भी बेहतर हैं और भारत का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है, फिर चाहे वो चाबहार पोर्ट हो या फिर और कुछ। और इसका फायदा ये लोग उठाना चाहते हैं और इस तरह की फेक न्यूज को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे भारत और ईरान के रिलेशंस में खटास आए। हालांकि पिछले साल कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि गाजा के अंदर इंडियन वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें अल जजीरा और फलस्तीन की मीडिया ने कई सारे सबूत दिखाए थे कि इंडियन वेपन्स इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही भारत की अडानी एयर स्पेस के साथ ड्रोन डील भी इजराइल ने साइन की थी, लेकिन उसको लेकर भी भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। वहीं इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसी कोई खबर भी सामने नहीं आई है, इसलिए ये खबर जो ईरानी मीडिया चला रही है ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि ईरान के अंदर चाइनीज शिप्स जरूर देखे गए हैं और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई टर्की शिप्स पाकिस्तान के अंदर देखे गए थे और एम्युनिशन वगैरह टर्की के द्वारा पाकिस्तान को पहुंचाया गया था, इसी तरह से माना जा रहा है कि चाइना के द्वारा वेपन्स इस समय ईरान को दिए जा रहे हैं और इस चीज का खुलासा कई मीडिया आउटलेट्स कर चुकी हैं। कई शिप्स देखे गए हैं, हालांकि उन शिप्स में क्या था, क्या मिसाइल से या कोई गोला बारूद थे, ये किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ भारत ने ईरान से इंडियन सिटीजन्स को वापस अपने देश में लाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से आज ही एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी इंडियंस जो तेहरान के अंदर हैं वो तुरंत तेहरान को छोड़ दें, जो कि इशारा करता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर और भी कई बड़े ऑपरेशंस ईरान के अंदर चला सकते हैं। भारत के द्वारा आर्मेनिया और यूनाइटेड अरब अमीरात से मदद ली जा रही है और वहाँ के रास्ते से अपने नागरिकों को वापस भारत लाया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही सिप्री की रिपोर्ट पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।